बातें तो एक रंग अलग अलग है। चाहे जीव कांड जी या कर्म कांड जी पढ़ो और चाहे समयसार जी पढ़ो, सब लेकर तो वहीं जाते हैं जो हमने इष्टोपदेश में अंतिम कारिका में बताया था। जीव जुदा पुद्गल जुदा, या ही तत्व का सार। और बाकी जो इन ग्रंथों में लिखा है सो सब कुछ उसका ही विस्तार, उसी का विस्तार है। उस विस्तार के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने हम लोगों को उपदेश दिया कि देख तेरा मन प्रतिपल इधर उधर भागेगा, तो जो मन भागे उसको बस में करने का एक ही उपाय है, उसको काम दे दे। काम दे देगा तो वो इधर उधर नहीं भागेगा, और यदि काम नहीं देंगे तो फिर वो तुम्हारे बस में नहीं आ पाएगा। इसलिए श्रुत रूपी स्कंद पेड़ हमें मिल गया इस बंदर को नचाने के लिए, इस बंदर को नचाने के लिए कि वह बंदर उस पेड़ पर नाचता रहे। आज अपन गुरु जी के संस्मरणों में हमारा भाव हुआ कि आचार्य श्री जी ने अभी नेमावर में एक बार चर्चा के दौरान कि जब जब कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो दांतों ने बहुत किया परेशान, दांतों ने बहुत ही परेशान किया बड़े प्रोग्राम हुए तो जब बता रहे थे तो हमने भी लिख लिए थे। तो वही आप लोगों को थोड़ा सा उसमें से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से समता के साथ में उन्होंने अपने इस शरीर में होने वाले परिवर्तनों को भी सहज रूप में स्वीकार किया। बात जबलपुर में शिवनगर पंचकल्याणक की है। शिवनगर पंचकल्याणक था, तभी दांत में बहुत तेज अचानक दर्द हुआ, असह्य दर्द हुआ। अंतिम दिन जब दांत निकलवाया तब जाकर कुछ राहत मिली। पूरा पंचकल्याणक होना था, आचार्य सिंह बोला कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करने देंगे। और अंतिम दिन जब वह दांत निकल गया बाद में, तब कुछ राहत मिली। उसी दिन मध्याह्न में सहजपुर के लिए हमने बिहार कर दिया, हो गया काम। ये है हमारे गुरु जी की उत्कृष्ट साधना। और सुनो, कटंगी में मंदिर शिलान्यास था, आदर्शमती माता जी का भी पूरा संग विराजमान था। दांत में ऐसा दर्द कि बोलने में बहुत तकलीफ होती थी, फिर भी थोड़ा सा प्रवचन किया। आहार के अंत में दांत निकाल दिया और मध्याह्न में बिहार हो गया बिहार हो गया। ये है, आप लोग तो बोले बेड रेस्ट, हाँ 2-4 दिन तो अभी हिलना डुलना नहीं है, खाना पीना नहीं है, नहीं तो और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा वादा कुछ नहीं है, बस चल बाहर, हो गया तेरा काम। महुआ जी का, महुआ में पंचकल्याण के समय भी एक दांत ने हिलाकर रख दिया, बहुत तेज दर्द था, सहन करता रहा और फेरी होने के बाद निकलवा दिया। जब जाकर कुछ चैन मिला, इसके बाद वहाँ से भी गिरनार जी के लिए चलो जी सखी गिरनार गिरनार की यात्रा में। शुरू में जब दांत हिलना शुरू हुए तो 10-12 दांत तो स्वयं ही हिला हिलाकर निकाल दिए, किंतु बाद में तो
दांतों ने हमें हिला दिया। आचार्य श्री बोलते हैं शुरू में तो हम खुद ही जो है चौके में जाते थे तो वहीं पे देख लिया हिल रहा है तो भैया जरा सा खींचा, दबाव डाला और निकाल दिया। हमारा भी आगे का एक दांत जो है थोड़ा थोड़ा चालू हो चुका है। तो हमने बोला कम से कम पूरे दांत तो लेके जाएं गुरु जी के पास में, नहीं तो वो बोलेंगे बामोरा वालों ने दांत ही तोड़ दिए। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? तो आचार्य श्री जी के पास में भैया अभी हिलने दो, उसको दर्द है, थोड़ा सहन करो। तो इस प्रकार से पहले तो दांतों को हमने हिला हिला कर निकाला और बाद में दांतों ने हमको हिलाना शुरू कर दिया। उसमें भी दाढ़ तो बहुत भीतर तक होने से बहुत ही कष्टकारी थी और कष्टकारी रूप में ही वह निकल पाई। बहुत दिनों बाद निकली वह दाढ़, बहुत ज़्यादा उनको वेदना दांतों में। तो हमने भी देखा कई बार उनको, ये शिवपुर पंच शिव नगर पंच डटंगी में, तो इनमें इतनी वेदना उनको होती थी। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होना है तो वो दांत से बोल भी नहीं सकते कुछ भी, और प्रवचन करना भी जरूरी, तो धीरे 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 बोल के अपना काम निकाल लेते। तेजी से तो वो बोलते नहीं, धीरे 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 बोल के। तो इस प्रकार से ये दांतों की कहानी हुई। अब उसी के साथ में बंदरों की कहानी भी बताते हैं आप लोगों को आज, ठीक है ना? क्योंकि कल से हम सोच रहे हैं आप लोगों का जैसा भाव बना है तो उसके माध्यम से अपन आपका भी अच्छा स्वाध्याय और हमारा भी बहुत ही गहरे अर्थ है। कल मैंने पढ़ा थोड़ा सा, तो उसमें तो मतलब जितना घुसो उतना ही घुसते ही चले जाओ। वो तो एक मतलब यानी कविता नहीं, महाकाव्य है। महाकाव्य जिसको मतलब अच्छे अच्छे विद्वान भी जिसकी समीक्षा नहीं कर पाए, मतलब उसकी समीक्षा पता है, बड़े बड़े 3 मोटे मोटे शास्त्र हैं मूठ माटी समीक्षा, मूठ माटी समीक्षा के ऊपर ऐसे 3 बड़े बड़े वॉल्यूम निकले हैं और अनेकों पीएचडी उस पर हुई है। कल बताएंगे। आज तो अपन बंदरों की कहानी और देख लेते हैं। अभी एक दिन प्रवचन में वैसे महाराज जी ने बताया था कि महुआ की बात है। महुआ में चातुर्मास चल रहा है और उस चातुर्मास में एक बंदर जो बहुत ही उत्पाती बंदर था, खूब उत्पात मचाता था, पूरे इलाके में उसने उत्पात मचा रखा था। एक दिन सभी लोग उसे देखते ही भाग जाते थे। एक महाराज जी को भी उसने काट दिया था। एक दिन की बात है, मैं बाहर बैठकर सामायिक कर रहा था। आचार्य श्री जी बोल रहे हैं कि वो बाहर बैठकर सामायिक कर रहे थे। अचानक वो आ गया, आके सबसे पहले तो सामने तखत पर बैठा और यूं यूं ऐसे ऐसे करके उनको खूब डरा रहा है, धमका रहा है। लेकिन ये क्या है, कोई ले न कछु उसकी तरफ कोई प्रतिक्रिया न कुछ, बस बैठे हैं। क्योंकि अब तो ये भी जानते हैं कि जो करना है उसी को करना है। एक ने कहा यदि शेर सामने आ जाए तो तुम क्या करेगा या करोगे? बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करना होगा उसी को करना है। हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सरेंडर है। तो सामने तखत पे बैठ के खूब आंखें मटका मटका के डरा रहा है, मुंह बना के। नहीं, उछल के जाके गोदी में बैठ गया। अच्छा श्री जी गोदी में, ठीक है बैठ जाए भैया, आप क्या करेंगे? वो तो जो भी, और भी कोई पास में भी नहीं आ सकता अब तो। गोदी में बैठा, फिर मेरी तरफ आंखों के इशारे से डराने लगा। मैं शांत बैठा रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह तट पर ही बैठ गया, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर में उछल कर गोद में बैठा, फिर कंधे पर आके बैठ गया उछल के, अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। फिर कंधे से सिर पर बैठ गया, ओ सिर पर बैठ गया। उन्होंने न सिर हिलाया न कुछ किया, जैसे मुद्रा में बैठे थे महाराज आचार्य श्री जी वैसे ही बैठे रहे। देखो वीतराग मुद्रा,
अब इतना सब कुछ होने पर भी मैं बिल्कुल स्थिर बना रहा, बैठा रहा, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं था। जो भी करना था उसी को करना था, उनको तो कुछ करना ही नहीं था, अभी बता ही दिया था। फिर आखिरकार वह भी समझ गया ये कोई बहुत बड़े वीतरागी बाबा हैं जिनको मेरी इतनी सारी बातों से भी कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने इतना सब कुछ होने पर भी मेरा प्रतिकार नहीं किया, प्रायश्चित के भाव लेकर, और भीगी आंखों से वह वहाँ से चुपचाप चला गया कि देखो मैंने इनके साथ में गलत कह दिया है, ये तो बहुत बड़े कोई पहुँचे हुए संत हैं। ये एक है, क्योंकि वो भी संगी पंचेंद्रिय है, ऐसा नहीं है, लेकिन परीक्षा भी ले सकता है, कोई भी आ सकता है। इस प्रकार से आचार्य श्री जी के सामने कई बार परीक्षाएं हुई और उन परीक्षाओं में वो पूरे खरे उतरे हैं। समझ में आई? फिर रामटेक में बहुत बंदर, वहाँ तो आप लोग कभी गए हो रामटेक, नाम ही है रामटेक। और राम का भक्त कौन? बोलो, हनुमान। हालांकि अपने यहाँ बंदर नहीं है, तो समझ में आया, मोक्षगामी है तत्व। तो राम जो है उनके भक्त, अब वे हनुमान की तरह बंदर को जो बताया, तो वे वानर तो कई बार उनसे पाला पड़ा। आचार्य जी बोलते हैं कई बार उनसे पाला पड़ा। एक बार शुद्धि कर रहा था, पीछे से ऐसा जोर का धक्का मारा कि दोनों घुटने छिल गए। अब वो पीछे होगा, इनको ध्यान नहीं, शुद्धि कर रहे हैं, शुद्धि कर रहे हैं, पीछे से आया और दिया जोरदार, तो दोनों घुटने छिल गए। कई दिनों तक दर्द बना रहा। एक बार जंगल से लौटा, नीचे पांव धो रहा था, ऊपर से एक बंदर ने एक बाल्टी रखी होगी, तो वो बाल्टी गिराई, दोनों यहाँ जांघ पे आके गिरी। कई दिनों तक पांव पूरा सूजन से रहा, ग्रसित रहा। रामटेक में ही बंदरों के गुट बने हैं, वहाँ पर गुट बने हुए हैं, उनके सरदार भी होते हैं बंदर के। जैसे यहाँ होते हैं ना, अभी हम देते हैं ना पाठशाला में भी बच्चे होते हैं, तो उनमें 5 बच्चे अलग, उनका लीडर अलग, फिर 4 बच्चे 10 बच्चे अलग, उनका लीडर नेता अलग होता है उनका। जैसे राजा वगैरह है, मेरू है, ये सब लीडर नेता है ये। हाँ, कोई भी यदि आपको बात फैलानी हो तो इन 2 3 4 लोगों को बता दो, तो फिर तो वो अपनी पूरी गैंग को बता देंगे कि देखो ऐसा ऐसा करना है, समझ लो, हाँ बस तैयार सब। इस प्रकार से उन बंदरों में भी गुट बने थे, उनमें भी गैंगवार होता था, मतलब आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। उनका सरदार होता है, वह दूसरे सरदार को चैलेंज देता है। कई बार सामने सामने ही देखा, एक दूसरे सरदार जो है ना वो चैलेंज देते रहे, उनके भी पूरे 10-20 बंदर होते रहे, इनके भी। सिकरजी में देखा होगा आपने, हमने तो सिकरजी में खूब देखा। ऊपर पहाड़ पे जाते थे और जब अंदर में इंटीरियर घुस गए तो वहाँ तो बंदरों से ही पाला पड़ना है, पाला पड़ना है। तो वो बंदर बस खूब वो करेंगे कुछ नहीं। उन दोनों में यदि वो पूंछ उठा के उसके एरिया में नहीं जा सकता, जैसे मान लीजिए उनके एरिया में जो उनका बंदर है वो पूंछ को उठा के रखेगा, और कोई दूसरा आया है तो पूंछ को डाउन करनी पड़ेगी उसको। हाँ, अगर पूंछ उठा ली तो मतलब हमारे एरिया में आके तुम पूंछ उठा रहा है, बात कर रहा है, आ जा। फिर देखो, अब वो मान ली जाके अपने सरदार को बोल देगा मेरे साथ में ऐसा किया, तो फिर देखो उसका सरदार और उसकी पूरी टोली आएगी, फिर दोनों में आमने सामने घमासान चलेगा। मैंने सोचा एक सरदार दूसरे से कह रहा है कि हमारे यहाँ, हमारी यहाँ ड्यूटी है, गुरुजी की सेवा में तुम नहीं आ सकते। वहाँ पर रामटेक में दूसरे जो बंदर आ रहे होंगे उनको वो सरदार जो है, एक सरदार दूसरे सरदार से बोल रहा भाई तुम्हारी गैंग उधर ही रहेगी, अभी मेरी ड्यूटी है, गुरुजी की सेवा में मैं लगा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ नहीं आ सकते। दूसरा सरदार
पहाड़ पर से ही गुड़की लगाता रहता था वो पहाड़ जो ऊपर होता था रामटेक में, तो वहाँ से ही गुड़की मारता रहता था, लेकिन आता नहीं था वहाँ। क्यों? क्योंकि ड्यूटी कौन की? इस वाले सरदार की। तो इस सरदार की ड्यूटी है, तो अब आप लोग सागर जिला में रहते हो तो विदिशा वाली पुलिस थोड़ी आएगी, और इधर से फ्रीगंज के उधर चले जाओ तो वहाँ पर विदिशा जिला लगता है, तो वहाँ पर सागर की पुलिस नहीं जाती है। बोले हमारा काम नहीं है। ये देखो बहुत पुराना संस्मरण है ये बात। भीलवाड़ा की एक बार सामायिक के बाद छत पर बैठा था, राजस्थान भीलवाड़ा। एक बंदर आया, थोड़ी देर में दूसरा आया, ऐसे करते करते 20 बंदर हो गए। अब मैं क्या करता? जो करना है सब उन्हीं को करना है। मैं शांत बैठा रहा, वे एक एक करके जाने लगे, मानो दर्शन करने आए हों। 20 बंदर आ गए और सबके सब चारों तरफ से घेर लिए। और कुछ नहीं है, अपने सामायिक में आचार्य श्री जी बिल्कुल लीन है, तल्लीन है। वे देखे बाबा कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस नमोस्तु करो और चलो, यहाँ कुछ नहीं होना है। इस प्रकार से एक मैंने बताया था, एक चित्र है, आप लोगों को बताएं, और वो निकालना पड़ेगा फाइल में। तो वो चित्र इतना सुंदर है कि आचार्य श्री जी पढ़ रहे हैं, तखत पे चौकी लगी है, और वो तो ऐसे हाथ रख के पढ़ते हैं, एक हाथ ऐसे रख लिया और अपना ध्यान, अब सामने वाला नमोस्तु बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं है। तो आचार्य श्री जी कक्षा चल रही है, और कक्षा नहीं मतलब अपना स्वाध्याय कर रहे हैं धूप में बैठ के। एक बंदर आया और आकर उनके तखत पे बैठ गया। आचार्य श्री जी अपना स्वाध्याय में लीन तल्लीन है, कोई नहीं, न उधर देख रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न कोई आँख का इशारा है, केवल अपने बस एक हाथ में पेंसिल है, और पेंसिल से अपना उसमें जो भी काम कर रहे हैं बस वो करते जा रहे हैं। और वो बंदर वहाँ पर जो चावल रखे हैं और बादाम रखे हैं उनको उठा के एक फोटोग्राफर ने दोनों को क्लिक कर लिया और नीचे लिख दिया, दोनों अपना अपने कार्य में मस्त हैं। उस फोटो के नीचे क्या लिख दिया? दोनों अपने अपने कार्य में मस्त हैं। आचार्य श्री जी अपने में मस्त हैं और ये अपने में मस्त हैं। जो व्यक्ति जिस कार्य में तल्लीन हो जाता है उसको फिर बाहरी कोई वातावरण से मतलब ही नहीं रहता है। ये तो हम जो जैसे साधक हैं, अभी प्राथमिक भूमिका वाले हैं, तो कोई आ जाता है तो थोड़ी गर्दन उड़ जाती है या उससे बात कर लें, ऐसा मन होता है। वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो आप नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री नमोस्तु, मंडी बामोरा से आए हैं आचार्य श्री जी, बोलते रहो, कोई नहीं। वो तो सीधे सीधे जो अपने, और उतने में भी वो 2-3 पेज पढ़ लेंगे। आप खड़े रह के 3-4 बार नमोस्तु बोले, वो तो छोड़ो, हमें प्रायश्चित लेना है और हम जाके बैठ गए तो हम 2 बार नमोस्तु कर लेंगे, तो उनका ध्यान नहीं है कि कोई आके मेरे पास में प्रायश्चित के लिए बैठा हुआ है। वो तो अरे आप कब आए, वो ऐसे पूछेंगे। हम लोग भी चलो आचार्य जी प्रायश्चित लेना था, फिर या तो ऐसे कर देंगे भाई बाद में, और या देना है तो तुरंत शास्त्री जी को विराम करके। वो हम लोग भी ज़्यादा फिर मतलब वो नहीं करना, क्योंकि गुरु जी यदि अध्ययन कर रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन कई बार ऐसे ही अपना कोई विषय देखते रहते हैं तो उस दृष्टि से चले गए तो अपना देख लिया, अगर उनको देना है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में फिर निवेदन करो। ऐसा एक प्रायश्चित के लिए मूलाचार में आया कम से कम 6 बार, ज़्यादा तो हो ही सकता है, 6 बार तो निवेदन करना ही चाहिए। यहाँ तो एक बार नहीं दे तो अब छोड़ो इनको, अपन दूसरे महाराज से ले लेते हैं, जे नहीं दे तो क्या है, अपन को दूसरे महाराज मिल जाए, जे स्थिति है। हाँ बहुत सारे, तो इस तरह से उसमें आया। गुरु जी हो सकता है डांटेंगे पीटेंगे, प्रायश्चित के नाम पर याद आया, शायद मैंने पहले सुनाया हो या नहीं सुनाया हो, प्रमाण सागर जी का संस्मरण, कि प्रमाण सागर जी महाराज जी को जब दीक्षा हुई थी नई नई, तो एक नियम सब महाराज जी को दिए, सब महाराज जी को दिए। तो महाराज जी ने पहले ही मना कर दिया कि ये नियम मेरे से पालन
आचार्य श्री जी हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी नहीं, सबको दिया है और सब करेंगे, और टूटेगा तो फिर बताना। तो ऐसा बस करके सामूहिक नियम था। ठीक है, 4 महीने का पूरा हो गया। 4 महीने बाद सबने बताया, एक आध पालन कर पाया उनमें से, पूरे में से एक ही, बाकी कोई नहीं। तो बाकी लोगों को सबको प्रायश्चित मिल गया, जितने थे सबको, और इनको दिया नहीं। इनको नहीं दिया तो कोई बात नहीं भाई, बाद में दे देंगे, ठीक है। गए, दूसरे दिन फिर गए, चलो उनको इग्नोर कर दिया, है ना। कोई चीज़ को इग्नोर कर देते ना आप लोग भी, तो इग्नोर कर दिया, उठो चले गए। तीसरे दिन फिर गए, क्यों बार बार आते हो? ठीक है भैया, डांट दिया तो 1-2 दिन नहीं गए, फिर 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में तो फिर जाना ही था ना, कि प्रायश्चित तो क्योंकि लेना है, अभी तो प्रायश्चित तो मिला ही नहीं है ना, ये तो खाली अभी डांट मिली है। तो गए, आचार्य श्री जी वो ऐसा ऐसा था, आपने जो नियम दिया, कह दिया ने कोई प्रायश्चित नहीं तुम्हारे लिए, और डांट के। अब इतना बोलते ही तो उनका बिल्कुल न आहार में मन, न पढ़ने में मन, किसी चीज में मन नहीं लगे। बोले मेरे लिए मैं प्रायश्चित के लायक भी नहीं हूं, और सबको मिला है। ऐसा भी नहीं कि सबको नहीं देते, तब तो कोई बात नहीं थी, जब सबको मिला तो मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। अब ये बिल्कुल इमोशनल, कोई बातचीत नहीं, आचार्य श्री जी सामने जाएं तो बिल्कुल मुंह लटका के रखें, और आंखों में पानी हमेशा भराई जैसा रहे। अब क्या करें, प्रायश्चित भी नहीं और ये भी बोल दिया। तो 4-5 दिन आचार्य श्री जी ने देख लिया कि इसकी हरकत क्या हो रही है, रोटी पानी भी ढंग से अब नहीं खा रहा है। तो एक दिन जब इरियापत में सब चले गए, तो धीरे से उनको पीछे से बुला लिया, रुको। आए, पीछे लेके बैठे रहे, एक उपवास कर लेना। अब इन्होंने बोला भी नहीं, बोला भी नहीं, एक उपवास कर लेना। उपवास कर लिया दूसरे दिन। अब उपवास करके पहुंचे आचार्य श्री जी के पास में, कि आचार्य श्री जी एक उपवासी उन लोगों को मिला था और एक उपवासी मुझे मिला है, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आई कि जो प्रायश्चित उनको दिया था उसी दिन मुझे भी दे देते। तो आचार्य श्री जी ने जो बात कही, वो बात आप सबको लिखने लायक है, कि मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का भी तुम्हारे ऊपर कितना फर्क पड़ता है, या प्रायश्चित तुम्हारे लेने में कितनी तुम्हारी जो है रुचि है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गुरुजी कभी भी किसी को प्रायश्चित नहीं दिए, हम तो देखे 6 साल में किसी को बुलाकर ये कहें कि तुम प्रायश्चित लो, ऐसा नहीं। तुम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो तो प्रायश्चित वो दे देंगे। नहीं कि कोई मान ली 2 में लड़ाई हुई, 2 में से एक पहुंच गया, उसने प्रायश्चित ले लिया, जो प्रायश्चित मिला वो सब लेना देना रफा दफा सब हो गया, उसका केस खत्म। अब 2 में हुई थी लड़ाई, तो दूसरा तो पहुंचा ही नहीं है ना, तो दूसरे को वो बुलाएंगे नहीं कभी भी, लेकिन उसका ध्यान जरूर रखेंगे कि वो हुआ था तब वो आया था, ये क्यों नहीं आया, और आज तक इसने प्रायश्चित लिया भी नहीं है। ये बात वो हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे। गुरुजी का ऐसा चलता है। इसलिए यहाँ पर बात चल रही थी, वहाँ पर बंदरों की, तो सब अपने अपने कार्य में मस्त हैं, दोनों अपने अपने कार्य में मस्त हैं। वो पढ़ाई में अपना लीन है, तल्लीन है, और ये अपने आया था उसी उद्देश्य से आया था, कुछ खाने को मिल जाए, पेट में भूख लग रही है, तो बादाम रखे थे तो वो कर लिए। एक और संत मंदिर को बादाम के नाम से याद आ गया कि एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत बड़े सेठ आचार्य श्री जी के दर्शनार्थ आए और मुंह लगे हुए थे थोड़े। आचार्य श्री जी अपने पढ़ने में व्यस्त थे, तल्लीन थे। उसने चांदी के बादाम
चांदी का श्रीफल और चांदी के ही चावल वगैरह लौंग वगैरह चढ़ा दी गुरु चरणों में। काफी देर हो गया, सोचा कि आचार्य श्री जी देख लेंगे कि मैंने क्या चढ़ाया है। नहीं देखा तो अब अभिमान तो होता ही है थोड़ा सा, मतलब या ज्यादा थोड़े से मुंह लगे रहते हैं। तो आचार्य श्री जी चांदी के हैं क्या बोल दिया? आचार्य श्री जी चांदी के श्रीफल और बादाम चांदी के और चिटक चांदी की, चिटक भी होती है ना वो छोटी छोटी, चिटक चांदी की है। आचार्य श्री जी ने नहीं देखा, फिर एक बार नहीं देखा तो अब फिर से और जागृत हो गई उसकी भूख। आचार्य श्री नमोस्तु, ये चांदी के हैं। आचार्य श्री धीरे से उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखे, बोले हाँ चींटियां नहीं लगेगी। क्या बोले? मतलब वो चींटियों के खाने योग्य भी नहीं है, कम से कम तू जो चावल और चिटक चढ़ा देता तो उससे किसी की भूख तो शांत होती, इससे तो उनके लायक भी नहीं है वो। मतलब वो चींटी नहीं लगेगी, मतलब चींटी के काम का भी नहीं है वो। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तो मिट्टी है और वो भी मिट्टी थी, लेकिन कम से कम किसी एक प्राणी की क्षुधा के शांत करने में तो वो कामयाब हो जाती। तो ये होता है, इस प्रकार से चींटियां नहीं लगेगी, ये होता है। तो ये अपन को ध्यान में, आचार्य श्री जी एक छोटी सी बात बोलते हैं लेकिन वो इतनी सार गर्भित होती है, उसमें उनका पूरा उत्तर होता है। तो चींटियां नहीं लगेगी, इतना ही रखते हैं। समय भी आप लोगों का हो गया है, अब इसमें तो चल ही रहा है, बहुत सारा है तो अपन करते रहेंगे धीरे धीरे। कल से देख लेते, कल गुरुवार है तो जिस प्रकार से भी होगा उस हिसाब से अपन आगे का और देख लेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, मिथ्यात्म विनाश को, ज्ञान की प्रकाश को, आपा परिभाष को, भानु सी बखानी है। अनुभव बताए वे को, जीवों की जताए वे को, काऊं न सताए वे को, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के सुख विस्तार वे को, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।